21 जून 2020 को साल का पहला सूर्य ग्रहण। जाने सूतक का सही समय, ग्रहण का सही समय तथा राशियों के ऊपर क्या होगा प्रभाव। भूल कर भी न करे ये 8 काम, अन्यथा हो सकता है भारी नुकसान। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं। 21 जून 2020 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और रविवार के दिन यह सूर्य ग्रहण होने से इस ग्रहण का नाम चूड़ामणि सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण का विश्वव्यापी प्रभाव होगा। भारत के प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक शहर में यह ग्रहण दिखाई देगा और भारत सहित यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जापान, चीन, रूस, एशिया के अधिकांश देश, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग, अफ्रीका पूर्वोत्तर के सभी देशों एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, म्यांमार, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, यमन, ओमान सहित विश्व के अधिकांश देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण कई प्रकार से विश्व में उथल पुथल मचाने वाला है। 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि तथा मृगशिरा एवं आद्रा नक्षत्र में होगा। सूर्य ग्रहण के समय 6 ग्रह वक्री रहेंगे: शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु व केतु। इस कारण यह ग्रहण विशेष प्रभावशाली हो जाएगा और साथ ही सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस ग्रहण के ठीक 15 दिन पहले एक उपछाया चंद्र ग्रहण और इस ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद एक और उपछाया ग्रहण होगा। यानी 2 चंद्र ग्रहणों के बीच में एक सूर्य ग्रहण। यह कई वर्षों के बाद में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। इस सूर्य ग्रहण का सूतक 20 जून की रात्रि 10:43 पर प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में भोजन करना वर्जित माना जाता है और 21 जून को सुबह 10:43 पर ग्रहण का प्रारंभ होगा और इसका मध्यकाल दोपहर 12:31 पर होगा तथा इस ग्रहण का मोक्ष यानी समापन दोपहर 2:06 पर होगा। जैसे ही ग्रहण का समापन होगा वैसे ही इस ग्रहण के सूतक का भी समापन हो जाएगा। ब्रह्मांड में जब भी कोई घटनाक्रम घटित होता है तो इस शरीर के ऊपर इसका प्रभाव अवश्य ही होता है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मानव मात्र पर होता है। इसलिए 12 राशि वालों के ऊपर इस ग्रहण का व्यापक प्रभाव होगा और अलग अलग राशि नाम के अनुसार यदि हम देखें तो उनके ऊपर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। अगर हम राशियों की बात करें तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का अर्थ है जिनके नाम का पहला अक्षर आता है चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो या फिर अ। इन 9 अक्षरों में से आपके नाम का पहला अक्षर यदि बनता है तो आपकी मेष राशि बनती है और मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण पद प्राप्ति का संयोग बनाएगा। मान सम्मान उनको प्राप्त हो सकता है, धन लाभ का उत्तम संयोग उनके लिए बनने वाला है। इसके अलावा कई प्रकार के अद्भुत लाभ इनको प्राप्त होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का मतलब यह है कि जिनके नाम का पहला अक्षर होता है ई, उ, ए, ओ, वा, बी, बू, वे और वो, इनकी वृषभ राशि बनती है। वृषभ राशि वालों को इस ग्रहण से सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है तथा व्यापार में लेन देन में सावधानी रखें। अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, अन्यथा उनको वह व्यक्ति धोखा दे सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का अर्थ है जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, घ, ण, छ, के, को और ह, इनकी मिथुन राशि बनती है और मिथुन राशि वालों को वाहन से सावधानी रखना है। शारीरिक ध्यान उनको बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का मतलब है कि जिनके नाम का पहला अक्षर होगा ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो, इनकी कर्क राशि बनती है। कर्क राशि वालों को शारीरिक स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस होगी। मानसिक तनाव और दबाव इनके ऊपर हावी हो सकता है। खर्च की अधिकता होगी, इसलिए खर्च पर इनको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का अर्थ यह है कि जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू और टे, ये अक्षर जिनके नाम का होता है या जिनके नाम का पहला अक्षर ये प्रारंभ होता है, उनकी सिंह राशि बनती है। सिंह राशि वालों को सुखद समाचार प्राप्त होंगे और धन लाभ का उत्तम संयोग उनके साथ में बनने वाला है। कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगी, नया पद उनको प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का अर्थ है जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे और पो, ये 9 अक्षर में से यदि आपके नाम का पहला अक्षर यह आता है तो आपकी कन्या राशि बनेगी। कन्या राशि वालों को शुभ समाचार मिलेंगे, धन प्राप्ति का योग बन सकता है, नया वाहन, नया घर और नई नौकरी मिलने का योग उनके लिए बनने वाला है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का अर्थ है जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते, इनकी तुला राशि बनती है। आपके नाम का यदि पहला अक्षर इनमें से कोई एक है तो आपकी तुला राशि होगी और तुला राशि वालों को इस ग्रहण से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्योन्नति होगी, बुरे वक्त का जो है समापन हो जाएगा और उनकी किस्मत चमक जाएगी, नए काम उनके शुरू हो सकते हैं, कार्यक्षेत्र में एक नई उपलब्धि भी इनको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा भी कई आश्चर्यजनक तरीके से अनजाने लाभ इनको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि का अर्थ यह है कि जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी और यू, इन नामों का यदि आपका नाम शुरू होता है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है और वृश्चिक वालों को थोड़ा बहुत तनाव उत्पन्न होगा, मानसिक परेशानियां उत्पन्न होगी और घर परिवार में थोड़ी बहुत कलहपूर्ण स्थिति उनके साथ बन सकती है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का अर्थ यह है कि आपके नाम का पहला अक्षर यदि ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा और भे, इनमें से कोई भी अक्षर आता है तो आपकी धनु राशि बनती है। धनु राशि वालों को धन लाभ होगा, खुशखबरी मिलेगी, रुका हुआ पैसा इनको प्राप्त हो जाएगा, इनकी आमदनी बढ़ सकती है और इनकी सैलरी बढ़ने का भी उत्तम योग यह ग्रहण बनाने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का अर्थ यह है कि आपके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, जू, जे, जो, खा, खी, खू, खे, खो, गा और गी, इनमें से कोई भी अक्षर यदि आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपकी मकर राशि बनती है और मकर राशि वालों को यह ग्रहण शुभ समाचार देगा, अच्छे फलों की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा उच्चाधिकारियों से इनकी मुलाकात होगी जिससे इनको लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि का मतलब है कि जिनके नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा, इनमें से कोई भी अक्षर यदि आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपकी कुंभ राशि बनती है और कुंभ राशि वालों को यह ग्रहण पदोन्नति देगा, मान सम्मान देगा, धन लाभ देगा, आश्चर्यजनक तरीके से, रहस्यमय तरीके से इनको पैसा प्राप्त हो सकता है या फिर रुका हुआ धन भी इनको प्राप्त हो सकता है। अनायास अचानक धन की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। राजनीतिक क्षेत्र में यदि काम करते हैं तो वहां पर भी इनको कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है या कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको अच्छी विजय श्री प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों को इस ग्रहण से अच्छा और आश्चर्यजनक बड़ा लाभ होने वाला है। अब हम आपको बता दें कि मीन राशि का अर्थ यह है कि आपके नाम का पहला अक्षर यदि दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा और ची, इनमें से कोई भी अक्षर यदि आपके नाम का पहला अक्षर आता है तो आपकी मीन राशि बनती है। मीन राशि वालों को इस ग्रहण से जो है खर्च की अधिकता होने वाली है, इसलिए खर्च पर उनको नियंत्रण रखना चाहिए और पैसों की बचत करना उनके लिए आवश्यक होगा। यदि आप ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए, उनकी पूजा आराधना, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या फिर
महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी ग्रह प्रसन्न रहते हैं तथा ग्रहण का कोई भी अनिष्ट प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। ग्रहण के दौरान अन्न किसी को भी नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के दौरान बाल नहीं कटवाना चाहिए। ग्रहण के दौरान पृथ्वी नहीं खोदना चाहिए। ग्रहण के दौरान लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। ग्रहण के समय भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा नहीं करना चाहिए। विशेष तौर से गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कैंची से कपड़ा नहीं काटना है, चाकू से सब्जी नहीं काटना है और सुई में धागा नहीं पिरोना है। सुई धागे का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा हंसिया और कुल्हाड़ी का भी उपयोग उनको ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को खुले स्थान में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और ग्रहण के समय गर्भवती माताओं को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ग्रहण के समय ऐसे स्थान या ऐसे कमरे में रहे जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता हो। साथ ही ग्रहण के समय सूती कपड़ों का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए, यानी ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कंबल के माध्यम से सूर्य की नकारात्मक किरणें गर्भवती माताओं को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा गर्भवती माताएं अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा लाल रंग का गेरू लगा ले या कुमकुम लगा ले या हल्दी लगा सकती है, थोड़ी केसर भी लगा सकती है या फिर गोबर गोमूत्र भी लगा सकती है और एक सूखा या गीला नारियल अपने पास में रख ले तथा कुशा और तुलसी पत्र भी अपने साथ में रख ले। कुशा और तुलसी पत्र घर के प्रत्येक सामान में रख देना चाहिए, जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी को तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान को स्नान कराना, घर की साफ सफाई करना तथा उसके बाद भगवान को नैवेद्यम यानी भोग लगा करके दान पुण्य करना चाहिए, जिससे ग्रहण के उत्तम फलों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने ग्रहण के समय की जो जानकारी है वह आपको बताई है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।